हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रिंट वाला। तो इसमें जिकजी, ये प्रिंट एक बताया गया है जो सबसे पुराना बताते हैं। द जिकजी ऑफ कोरिया इज़ अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक्स प्रिंटेड विद मूवेबल मेटल टाइप। तो चलते हुए मेटल टाइप्स से ये बनाई गई है। इट कंटेन्स द एसेंशियल फीचर्स ऑफ जैन बुद्धिज़्म। तो इसमें जैन बुद्धिज़्म के खास उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अबाउट 150 मॉन्क्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड कोरिया आर मैंशनड इन द बुक। उस समय के 150 जो संत थे जो इंडिया, चाइना और कोरिया के थे उसमें बताए गए हैं। इट वाज प्रिंटेड इन लेट 14th सेंचुरी। ये 14th सेंचुरी के अंत में छपी है। वाइल द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द बुक इज़ अनेबल। तो इस बुक का पहला जो वॉल्यूम है वो प्राप्त नहीं है। द सेकंड वन इज़ अवेलेबल, दूसरा अवेलेबल है इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस। दिस जो वहाँ पर फ्रांस में उपलब्ध है। दिस वर्क मार्क्ड एन इम्पोर्टेंस टेक्निकल चेंज। तो एक तकनीकी बदलाव के बारे में इस बुक से पता चलता है। इन द प्रिंट कल्चर, दैट इज़ वाई इट वाज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर इन 2001। तो यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजुकेशन एंड साइंस की जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, तो वर्ल्ड रजिस्टर जो 2001 में इसको वहाँ पर अधिमान दिया गया है। आगे है गटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो ये व्यक्ति है जिसने सबसे पहले तो पोर्ट्रेट ऑफ जॉन गटनबर्ग 1584 में छापाखाना उसने बनाया था। गटनबर्ग वाज द सन ऑफ ए मर्चेंट। वो एक व्यापारी का पुत्र था। एंड ग्रू अप ऑन ए लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट। तो बड़े एक खेती करने वाले इलाके में वहाँ पर वो पैदा हुआ। फ्रॉम द चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस। उसने वहाँ पर वाइन की और ओलिव की प्रेसेस देखी। सब्सिक्वेंटली ही लर्नड द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। उसने स्टोन को पॉलिश करने की कला सीखी। बिकेम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ। उसके बाद वो एक सुनार बन गया। एंड आल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। तो अक्षर बनाने के लिए लेड के मोल्ड्स के बारे में उसको जानकारी हुई, जिससे उसने अक्षर बनाने में सफलता प्राप्त की। ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज, गटनबर्ग अडॉप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन द इनोवेशन। तो उसने इस तकनीक को यूज़ करना सोचा कि तरक्की के लिए इसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। तो ऑलिव प्रेस जो थी वो प्रिंटिंग प्रेस का एक मॉडल थी। एंड मोल्डेबल मोल्ड उसमें थे वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स। उसमें ऐसे सच्चे बनाए जाते थे जिनमें मेटल के अक्षर जो छापते थे वो बनाए जाते थे। फॉर द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, जिससे अल्फ़ाबेट के जो अक्षर हैं वो बनाए जाते थे। बाई 1448 गुटनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। उसने सिस्टम को बहुत एक्यूरेट कर दिया। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज बाइबल। पहली बुक उसने जो छापी थी वो बाइबल थी। अबाउट 180 कॉपीज़ वर प्रिंटेड। तो उसकी 180 कॉपियाँ बनाई गई। द प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस दैम। उनको बनाने में उसे 3 साल लगे। बाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन। तो उस वक्त के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत तेज़ वाली उत्पादन था। मतलब उससे पहले इतनी जल्दी कोई नहीं छाप सकता था। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाई हैंड। तो ये जो नई कला थी उसने हाथ से बनने वाली छपने वाली बुक्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। तो इन फैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। तो पहले प्रिंटेड बुक्स जो होती थी बिल्कुल हाथ से छपी हुई जैसी उनके जैसी लगती थी। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स। तो जो मेटल के अक्षर बनाए जाते थे वो वैसे ही बनाए जाते थे जैसे
श्रृंगार के रूप में लिखने, हाथ से लिखने वालों के अक्षर होते थे। एंड इलस्ट्रेशंस वर पेंटेड, उसमें उसका विवरण बताया गया था, साथ साथ में वो भी पेंटेड किया जाता था। इन द बुक प्रिंटेड फॉर रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज केप्ट ब्लैंक। तो जो अमीरों के लिए बुक्स बनती थी उसके अंदर उसके साइड में खाली जगह छोड़ी जाती थी जहाँ पर कोई बढ़िया डिज़ाइन बनाया जा सके। तो ईच परचेज़र कुड चूज़ द डिज़ाइन। जब कोई बुक ख़रीदने आता था तो वो डिज़ाइन बनाता था, जो डिज़ाइन बताता था उसको वही डिज़ाइन बना के अलग से दे दिया जाता था। तो परचेज़र could choose the design and decide on the painting school that would be do the illustration। तो पेंटिंग स्कूल वालों को वो बता देते थे और पेंटिंग स्कूल वाले वही डिज़ाइन बुक पे बना देते थे। इन द 100 years between 1450 to 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन द मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप के बहुत सारे शहरों में वो प्रिंटिंग प्रेस बन गई 1450 से लेकर 1550 के 100 सालों में। तो प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़। तो जर्मनी से जो प्रिंटर्स थे वो दूसरे देशों में यात्रा करके गए। सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। तो वो काम की तलाश में गए और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करने के लिए कि हम प्रेस जो है नई जगह में स्थापित करेंगे। एज़ द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू। तो बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेसेस बन गई। लुक प्रोडक्शन बूम्ड, यानी इसका मतलब उस टाइम उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। तो बुक प्रोडक्शन बूम्ड, जब प्रेस बहुत ज़्यादा हो गई तो काफ़ी सारी किताबें भी छपने लगी। द सेकंड हाफ ऑफ द 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the market in Europe। तो जो 15th सेंचुरी का सेकंड हाफ था 1450 के बाद का साल था, उसने 20 बिलियन कॉपीज़ देखी, किताबें देखी। प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट इन यूरोप। तो ऐसी किताबें मार्केट में आने लग गई जो कि यूरोप में द नंबर वेंट अप इन द 16th century टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज़। तो बाद में ये जो नंबर था 200 मिलियन तक पहुंच गया। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। इससे ही प्रिंट का विकास हुआ और उसका उद्धार हो गया और बहुत ज़्यादा ये तरक्की कर गई। इसमें न्यू वर्ड्स हैं। प्लेटन, इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लेटन इज़ ए बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर छापा जाता है। बोर्ड विच इज़ प्रेस्ड ऑन टू द बैक ऑफ द पेपर टू गेट द इम्प्रिंट्स। तो उसको प्रेस के द्वारा कागज़ पे या कपड़े पे छापा जा सकता है स्याही लगा के। तो इम्प्रेशन फ्रॉम दिस टाइप। एट वन टाइम इट यूज टू बी ए वुडन बोर्ड। पहले शुरू में इसको लकड़ी का बोर्ड बना के उसके ऊपर अक्षर रख के छापते थे। लेटर इट वाज मेड ऑफ स्टील। उसके बाद ये छापा जो था स्टील का होने लगा।